अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा ईएमशिप प्रोग्राम के बारे में, जो एक इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है और जिसके थ्रू मैं ख़ुद बेल्जियम आया और फिर जर्मनी गया पढ़ाई के लिए। ये प्रोग्राम बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए है या जिनने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई पढ़ाई की हुई है। प्रोग्राम का नाम है ईएमशिप और ईएमशिप में जो शिप है उससे मुतालिक मतलब ये कि ये शिप्स की स्टडी के मुतालिक प्रोग्राम है। अब होता यूँ है कि हर प्रोग्राम की ना एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि कौन कौन लोग उस प्रोग्राम में स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड पढ़ाई की हुई है, जिसने स्ट्रक्चर से रिलेटेड पढ़ाई की हुई है, जिसने शिप से रिलेटेड पढ़ाई की हुई है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम डिटेल में जाएंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है और इसमें स्कॉलरशिप अमाउंट कितनी होती है और आपने कैसे अप्लाई करना है, उस सब की डिटेल में जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताता जाऊँ कि अभी कुछ ही दिनों पहले, मतलब एक वीक पहले ही इन्होंने ना अपनी इनटेक यानी कि एप्लीकेशन जो सी आप इसमें सबमिट करवाना शुरू कर सकते हैं। इसकी डेडलाइन काफ़ी आगे तक है, लेकिन अभी आप इसके वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इनकी वेबसाइट दिखा देता हूँ। बड़ी ही सिंपल सी वेबसाइट है, सादा से सादा बंदा भी पढ़ के इसमें अप्लाई कर सकता है। बहुत आसान है इसमें अप्लाई करना, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे पहले। अभी टाइम बहुत है तो इसलिए मैं पहले ही वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप आराम से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकें। सबसे पहले इस वेबसाइट में मैं चला जाता हूँ एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की तरफ। तो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में अगर मैं चला जाऊँ तो ऊपर ही लिखा हुआ है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि आपने जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें लिखना होता है कि आपने इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैथमेटिक्स में आपने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल एनालिटिक्स टाइप की चीज़ें आपने क्या क्या पढ़ी हैं वो आपने मेंशन करनी होती है। यानी कि आपका अगर बैकग्राउंड इस चीज़ से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स में आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं या आपने स्टडी इसमें किया हुआ है, तो आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप प्रोग्रामिंग में मैटलैब या पाइथन आती है, या आपने कोई CFD यानी कि कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स या FEM यानी कि फाइनाइट एलिमेंट मेथड या कैट से रिलेटेड कुछ किया हुआ है तो आप यहाँ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने स्ट्रक्चरल एनालिसिस या इससे रिलेटेड कुछ भी किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। सेम आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, नीचे जो लिखा हुआ है कि नेवल आर्किटेक्चर से रिलेटेड आपने कुछ पढ़ा हुआ है। नेवल आर्किटेक्चर ये होती है कश्तियों की स्टडी होती है। अगर इसमें आपने मतलब बैचलर्स या मास्टर किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मुझे पता है कि पाकिस्तान में फ़िलहाल नेवल आर्किटेक्चर में कराची में PNEC करवा रही है, बैचलर भी मेरे ख्याल में करवा रही है, मास्टर्स भी करवा रही है। इस तरह इंडिया में काफ़ी मतलब यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि नेवल आर्किटेक्चर में करवा रही हैं। तो आप इसमें अगर उसमें मतलब नेवल आर्किटेक्चर में आपका बैकग्राउंड है तो आप इसमें लाजमी अप्लाई करें। अच्छा, नीचे इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें इन्होंने सीधे, पहले होता था कि आपने अगर आइल्स नहीं दिया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब इन्होंने सीधा लिखा हुआ है कि आपके पास आइल्स होना चाहिए, 6.5 मिनिमम स्कोर होना चाहिए और 6 इन ईच सेक्शन होना चाहिए। ठीक है, यानी 6 इन ईच सेक्शन का यह मतलब है कि आपके रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग सब में 6 से ऊपर होना चाहिए और ओवरऑल स्कोर 6.5 से ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा टॉफल, PTE वगैरह और भी काफ़ी टेस्ट लिस्टेड हैं, आपका इनमें से कोई एक तो होना चाहिए इस जगह पे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि जो स्टडीज़ होंगी वो इंग्लिश में होंगी और इनको चाहिए कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये मैं बताता जाऊँ कि ये जो प्रोग्राम है, ये इसका जो पहला साल होगा वो यूनिवर्सिटी ऑफ घेंट में होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ घेंट इधर बेल्जियम में है, यहाँ से जहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ यहाँ से मतलब 30 कोई किलोमीटर दूर है। उसके बाद जो अगला साल है वो आप खुद चूज़ कर सकते हैं बिटवीन यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड है, ठीक है, UPM जिसे हम कहते हैं स्पेन में। उसके बाद थी यूनिवर्सिटी ऑफ रोस्टॉक जर्मनी में, और तीसरी थी फ्रांस की यूनिवर्सिटी है, मेरे जहन से नाम नहीं कर रहा है, लेकिन तीसरी फ्रांस की यूनिवर्सिटी है। तो इन जो दूसरा साल होगा उसमें आप चूज़ कर सकते हैं बिटवीन द 3 यूनिवर्सिटीज़। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए उसमें मैं चला जाता हूँ कि आपके पास एक पासपोर्ट फ़ोटो होनी चाहिए, मतलब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। उसके बाद अपना पासपोर्ट होना चाहिए, CV जो कि यूरोपास पे हो। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट यानी कि जो कि मोटिवेशन लेटर होता है। और अगर आपको ये लिखना नहीं आता तो मेरी एक वीडियो है, मैं ऊपर आपका लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे आप जाकर देख लीजिए कि ये किस तरह लिखी जाती है। अच्छा,
बैचलर की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और ये भी लिखा हो कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है फ़िलहाल, आप अगर लास्ट ईयर में हैं अपनी स्टडीज़ के, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो। ये ऊपर एक जगह पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट इन देयर लास्ट ईयर ऑफ सच प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन विल आल्सो बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। तो आप अगर लास्ट सेमेस्टर में हो, या मेरे ख्याल में 7वें पे हो, या सेमेस्टर में हो, या 6ठे में हो, जो कि लास्ट ईयर में कंसिडर किया जाता है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट आइल्स वगैरह होना चाहिए, और रेफरेंस लेटर्स होने चाहिए दो, जो कि आप टीचर से लिखवाते हो। अगर आपको नहीं इसका तरीका पता, तो मेरी एक वीडियो है, ऊपर लिंक आ रहा होगा, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और अदर डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको रेलिवेंट लग रहे हैं, जिस तरह एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वगैरह हो गए, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप वो भी लगा सकते हो। इसके अलावा कोई भी आपने सर्टिफिकेशन की हुई, या कुछ कहीं भी आपने काम किया हुआ है, आप उसके कोई सर्टिफिकेट लगा सकते हो। अच्छा, इसकी जो डेडलाइन है, ठीक है, वो 1 फरवरी तक है। तो आप जल्दी एप्लीकेशन सबमिट करा दें, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें जो एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपकी बैचलर की डिग्री वगैरह होगी, उसको लीगलाइज करके आपने सबमिट करवाना है। सादी फ़ोटोकॉपी या सादी तस्वीर खींच के उसमें सबमिट नहीं करवाना। और लीगलाइज करवाना पाकिस्तान में तो ये चक्कर होता था पहले, कि आपको पहले मोफ़ा से डिग्री टेस्ट करवानी पड़ती थी। मोफ़ा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर होता है, ठीक है, और उससे पहले करवाने से पहले आपको HEC से करवानी पड़ती थी, और शायद उससे पहले आपको यूनिवर्सिटी से भी करवानी पड़ती थी। लेकिन अब पाकिस्तान ने में अपोस्टल की सर्विस शुरू कर लिया, तो उसमें भी वैसे काम तो वही है, पहले आप यूनिवर्सिटी से करवाएंगे टेस्ट, फिर उसके बाद HEC से करवाएंगे, उसके बाद डिग्री अपोस्टल करवा लेंगे। तो ये आपने करवानी, उसके बाद आपने सबमिट करवाना। अच्छा, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आप इसमें अप्लाई कर दें। मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस बताते चलूँ कि मैं इस प्रोग्राम में आया था 2020 के कोहोर्ट में। 2020 सितंबर में मेरी क्लासेस शुरू हुई थी। 2021 में मैंने बेल्जियम में मेरा जो पार्ट था, तब यूनिवर्सिटी ऑफ लीज में होता था, तो वो ख़त्म हो गया, ठीक है। स्टडीज़ जो बेल्जियम में थी ना, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लीज में थी, वो थोड़ी टफ़ थी। 2 सेमेस्टर थे, काफ़ी टफ़ थे। तो उसमें सिर्फ पढ़ाई हो सकती है, आप कोई साइड जॉब वगैरह नहीं कर सकते थे, क्योंकि मुश्किल थी। अब वो जो पार्ट है वो यूनिवर्सिटी ऑफ घेंट चला गया है। अब मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ घेंट का नहीं पता उधर पढ़ाई कैसी है, मुश्किल है आसान है, लेकिन वो काफ़ी जो लीज में थी वो मुश्किल थी। फिर जो नेक्स्ट ईयर था, जो मेरा 2021 से 2022 का था, वो था यूनिवर्सिटी ऑफ रॉस्टॉक, जो कि जर्मनी में है। रॉस्टॉक जो शहर है, ये तकरीबन 3 घंटे बर्लिन से ट्रैवल करने पर आता है ट्रेन में। तो वहाँ पे पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं थी, इस ईयर की बेल्जियम की निस्बत काफ़ी आसान थी, तो वो मैंने की, ठीक है। और इसका ये होता है कि आपके जो 3 सेमेस्टर्स होते हैं ना, मतलब पहले 2 और उसके बाद तीसरा, वो टोटल आपके होते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। जो चौथा सेमेस्टर होता है उसमें आपने इंटर्नशिप करनी होती है। इंटर्नशिप आप कहीं भी कर सकते हो, ठीक है, जो आपसे रेलिवेंट कंपनीज़ हो। लेकिन बहुत सी कंपनीज़ आती हैं, आपको अपना थीसिस प्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास आके थीसिस और इंटर्नशिप कर लें, तो वो काम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपको, अगर आप किसी वैसे प्रोग्राम में पढ़ रहे हों जहाँ पर आपने ख़ुद ही सर्च करनी हो ना इंटर्नशिप, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका ये काम आसान था कि ख़ुद ही आती हैं कंपनीज़, और आपने बस सिर्फ चूज़ करना होता है कि आपने किसके पास इंटर्नशिप करनी है। और दूसरी ये बात होती है कि इंटर्नशिप के दौरान आपको पैसे भी मिल रहे होते हैं। और एक और बात आप मैंने शायद मिस कर दी, कि ये क्योंकि इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप के अंडर आता है ये प्रोग्राम, तो इरास्मस मुंडस में जो सी मंथली अलाउंस है आजकल, वो 1400 यूरो है। मतलब मंथली आपको 1400 यूरोज़ मिल रहे होंगे। इसके अलावा आपको मेडिकल इंश्योरेंस आपको ये शायद दे देते हैं, और शुरू में ट्रैवल ग्रांट मिला करती थी, अब शायद नहीं मिलती, लेकिन आप जो इरास्मस की नॉर्मल फंडिंग है वो आपको मिलेगी, और ये काफ़ी अच्छी अमाउंट होती है। आपको कोई मतलब साइड जॉब करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने मतलब अपना ख़र्चा खुद उठाना है, तो आपके पैसे कवर हो जाते हैं, मतलब आपके अलाउंस से ना, आपकी ज़िंदगी के जो भी खर्चे हो गए ना, वो पूरे हो जाते हैं। तो इसमें आप अप्लाई करें, ठीक है। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो लाजमी अप्लाई करें। GPA आपका थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, मतलब 3.5 से अबव हो, क्योंकि इसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है। आइल्स वगैरह आपने दिया हुआ होता ही होंगे। पहले आप यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, फिर उसके बाद आपके इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं। इंटरव्यू वगैरह के बाद ये आपको सेलेक्ट करते हैं। तो ये प्रोसीजर थोड़ा इस तरह का है। तो इस प्रोग्राम में आप लाजमी अप्लाई करें, कोई पैसे नहीं लग रहे, मुफ्त में आप अप्लाई कर सकते हैं।
मुलाकात होती है अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।